Good morning, students. Today we are going to read Subject Science for 10th Standard NCERT, Chapter 15, Our Environment. So, students, in the previous video, we learnt about what is environment, what is the component of environment, and human beings and animals, how they survive in our environments, in our surroundings also. So, today's our new topic is that tropic level. Yes. आज हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ट्रॉपिक लेवल होता है एक फूड चेन का, कौन किस पर डिपेंडेंट, कौन किस पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल? द वेरियस लेवल्स, बहुत से लेवल इन अ फूड चेन, एक फूड चेन के बहुत सारे लेवल्स, एट विच द ट्रांसफर टू फूड, वो किसको फूड ट्रांसफर करते हैं, टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। मीन्स ऐसा लेवल, एक फूड चेन का ऐसा लेवल कि कौन से ऑर्गेनिज्म किसके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, और मतलब फूड चेन के जो मेंबर्स हैं वो कौन से लेवल से, कौन से एनिमल से अपने फूड को प्रोवाइड्स करते हैं, कॉल्ड द ट्रॉपिक लेवल्स। सो इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी दैट अगर ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं तो इसका लेवल्स होता है नीचे से ऊपर की ओर, ओके, यानी बॉटम टू अप, ओके। फर्स्ट वी कैन सी दैट इज द बेस, बेस मीन्स सॉइल, जहां पर सॉइल होती है। सॉइल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, प्लांट्स क्या हमारे प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मीन्स दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वो सबके लिए फूड को प्रोवाइड्स करते, फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर जो होते हैं दे मेक ऑन दियर फूड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड CO2 एंड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना खाना बनाते हैं अपने लिए। सो फर्स्ट लेवल पर हमारे क्या आ गए, हमारे आते हैं प्लांट्स जो प्रोड्यूसर। सेकंड हर्बीवोरियस क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको सबसे पहले कौन टेकअप करता है, हर्बीवोरियस। तो हर्बीवोरियस क्या करेंगे, डिपेंडेंट होंगे प्लांट्स के ऊपर, फर्स्ट लेवल पर डिपेंडेंट होंगे। थर्ड अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट ऊपर अगर हम चलते हैं, प्राइमरी प्रेडिक्टर क्या होंगे, प्राइमरी प्रेडिक्टर होते हैं जो हर्बीवोरियस पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि ग्रास होपर हो गया, या मतलब फ्रॉग हो गया आपका। ये फ्रॉग जो होता है वो क्या करता है, वो डिपेंडेंट होता है हर्बीवोरियस पर। उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रेडिक्टर जो होते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, जैसे वो डिपेंडेंट होते हैं हर्बीवोरियस पर, प्राइमरी प्रेडिक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं। इस तरह से ये क्या बनता है, एक फूड लेवल बनता है। क्या बनता है, फूड लेवल, और उसका जो क्रम होता है वो होता है बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो सॉयल, प्लांट्स, हर्बीवोरियस और प्राइमरी प्रेडिक्टर और सेकेंडरी प्रेडिक्टर, ये हम जो इसकी प्रीवियस वीडियो है उसमें भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, इस तरह से इधर पिक्चर्स दी हुई है आपकी, ये इस तरह का, ये भी क्या दिया है, वो हमें एक ट्रॉपिक लेवल्स दिया है। ट्रॉपिक लेवल्स में फर्स्ट लेवल में हमारे आ गए प्रोड्यूसर, जो जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, एक बहुत बड़े लेवल पर फूड प्रोड्यूस करते हैं सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, जो लाइक हर्बीवोरियस हो गए, और भी बहुत सारे जो प्रोड्यूसर से फूड टेकअप करते हैं। उसके बाद हमारे आ गए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट लेवल है वो है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जो यहाँ से फूड लेगा, मतलब जो हर्बीवोरियस होंगे, हर्बीवोरियस ही लेंगे ना, प्लांट्स और लीव्स, ग्रासलैंड वगैरह। उसके बाद आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे आ सकते हैं कार्निवर्स, क्योंकि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं हर्बीवोरियस पर। फिर अगर हम देखते हैं टर्सरी प्रेडिक्टर क्या होंगे, जो हमारे डिकम्पोजर्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, वो आएंगे हमारे टर्सरी प्रेडिक्टर में। तो इस तरह से ये एक फूड लेवल बनता है
कैसे बनता है, बॉटम टू अप। ये याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ओके। इसी तरह से इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, जब हम फूड लेते हैं तो फूड से हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी मिलती है ना हमारी बॉडी को। इस तरह से ही जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं अपने अगले लेवल में। उसको कहते हैं 10% लॉ ऑफ एनर्जी। 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, सबसे पहले जो एनर्जी होती है, यहाँ पर जो एनर्जी लेवल आपको दिया है उसका 10% क्या होता है, ट्रांसफर होता है फर्स्ट लेवल में। फिर जो फर्स्ट लेवल जो प्लांट्स होगा हमारा, मान लो ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, तो इसकी जो एनर्जी है 10,000 जूल एनर्जी है इस प्लांट्स के अंदर। ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर। 10,000 एनर्जी ये एक प्लांट्स रखता है। तो अगर इस प्लांट्स को किसने लिया, मान लो इस प्लांट्स को ग्रास हॉपर ने खा लिया, तो क्या होगा, ग्रास हॉपर के अंदर वो डायरेक्टली एनर्जी कितनी जाएगी, 10,000 नहीं जाएगी, 10,000 नहीं जाएगी, 10,000 का 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी ग्रास हॉपर के अंदर। ओके, मीन्स 1,000 जूल एनर्जी लेगा ये 10% लो कहता है कि फर्स्ट प्राइम जो लेवल होगा, सेकंड लेवल में जो एनर्जी जाएगी वो जाएगी 10%। तो ग्रास हॉपर कितनी लेगा, 1,000 जूल एनर्जी लेगा ये प्लांट्स खाने के लिए। उसके बाद प्लांट्स के बाद मान लो ये ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, रैट। ग्रास हॉपर को रैट खाता है, तो रैट के अंदर एनर्जी अब 1,000 नहीं जाएगी, कितनी जाएगी, 1,000 का 10% मीन्स 100 जूल। 100 जूल एनर्जी कौन गेन करेगा, रैट। अब रैट को कौन खाएगा, स्नैक्स, जैसा कि ट्रॉपिक लेवल में है हमारे। तो 100 का 10% स्नैक्स के अंदर जाएगा, कितना जाएगा, 10 जूल। दैट इज कॉल्ड द 10% एनर्जी लॉ। मीन्स यहाँ से 10% यहाँ से 10% यहाँ और यहाँ से 10% यहाँ। इस तरह से 10% एनर्जी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपने प्राइमरी लेवल से। यही है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर इस तरह से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? इट इज कॉल्ड द 10% लॉ ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन मीन्स धीरे धीरे उसका क्षरण होना। क्षरण मतलब धीरे धीरे उसका फिनिश होना। किसका, ओजोन लेयर का। ओजोन इज मेड ऑफ द 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन लेयर हमारे 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। तो क्या होता है, यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही, दैट इज द पिक्चर ऑफ ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर की पिक्चर है। ओके, तो ओजोन लेयर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्षरण, इसके अंदर छेद हो गए, यहाँ से क्या गैप आ गया इसके अंदर। तो ओजोन लेयर का वर्क क्या होता है, ओजोन लेयर का वर्क होता है, ये जो सन है, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज शॉर्ट में बोलते हैं, लॉन्ग में बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, तो वो बहुत ही हार्मफुल होती है ह्यूमंस बॉडीज के लिए, ह्यूमन स्किन्स के लिए। ये क्या करती है, अगर ये रेज सीधी ह्यूमन बॉडीज पर गिर जाए तो बहुत सारी एलर्जी, इरिटेशंस और बहुत सारी स्किन डिसीज प्रोड्यूस कर देती हैं। तो क्या होता है कि जब सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ओजोन लेयर अपने अंदर क्या कर लेती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और ह्यूमन बॉडी तक उन रेज को पहुंचने नहीं देती है। लेकिन पॉल्यूशन के कारण, और इसका एक मेन कारण है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण, जो इन्वायरमेंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रही है उसके कारण धीरे धीरे ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया। मतलब डिप्लीशन हो रहा है उसका बहुत, मतलब क्षरण, धीरे धीरे उसके अंदर गैपिंग आ रही है, छेद हो गए, होल हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये सीएफसी जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर से। रेफ्रिजरेटर और एसी जो एयर कंडीशनर होते हैं उनके अंदर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, जो हमारी ओजोन लेयर को बहुत ही हार्म करती है, जिसके कारण ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ये होती कैसे है, इसकी केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कि जो ओजोन होती है हमारी O3, ये इसके साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के साथ, और हमें क्या देती है, यहाँ पर ऑक्सीजन। ये टूट जाती है ऑक्सीजन में और एक मॉलिक्यूल इसका एकदम सेपरेट हो जाता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है और ओजोन लेयर क्या हो जाती है, हमारी ओजोन लेयर में डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी
ह्यूमन बॉडीज की स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना है और कम से कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाए जिससे हमारी ओजोन लेयर को खतरा हो। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ओके, सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक